एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं हूँ सुधा पान। दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल चैनल बायो विद ट्रिक्स, जहाँ पे हम बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और बायो को इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैम आप बोलोगे, आप तो हर बार इंपॉर्टेंट बोलते हो। यस बच्चों, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। नीट क्लियर करना है ना अगर नीट और एम्स क्लियर करना है तो हम लोगों को बायो के सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग ही समझने चाहिए, राइट। तो बच्चों आज आप लोग हेडिंग से समझ ही गए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमोसिटिस लार्वा एंड पेट्रोमाइजिन। उसी का ही लार्वा होता है पेट्रोमाइजिन का, लेकिन इनमें भी डिफरेंस होते हैं और वो बहुत सारे डिफरेंस बहुत ही सिंपल सी हेडिंग से हम याद कर लेंगे। तो इसके लिए स्पेसिफिक ट्रिक नहीं मैं बना रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हम लोग जब इसका देखेंगे पहले हम इसके हैबिटेट और हैबिट से लेकर चलते हैं, राइट। मतलब पहले हम इसके हैबिटेट को लेकर चलेंगे, फिर हैबिट को लेकर चलेंगे, फिर बॉडी की मोर्फोलॉजी और बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने पूरे पढ़े हैं उन्हीं की पोजीशंस के हिसाब से, मतलब बॉडी को आगे से पीछे की तरफ देखते हुए हम इसके सारे कैरेक्टर्स इजीली कर लेंगे, राइट। चलिए, इसमें आज स्पेसिफिक कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं। मैम फिर भी आपने ट्रिक लिखा हुआ है, क्या करूँ बच्चों, आदत से मजबूर हूँ मैं। कैरेक्टर्स लिखते हैं यहाँ पे, यू आर राइट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनके कैरेक्टर। कौन कौन से कैरेक्टर से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला ना बच्चों, हम लोग किससे जाएंगे, हैबिटेट। यस, सबसे पहला आएगा हैबिटेट। हम लोगों को पता है, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए अगर ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमोसिटी और पेट्रोमाइजिन, हम लोगों को वहाँ पे सोचना नहीं है यार ये भी था, ये नो 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 नो, हमें पता होना चाहिए। हम लोगों ने पूरे डायग्राम्स पढ़ लिए हैं तो अब तो हमारे लिए बहुत आसान है। हम लोगों को ईजिली पता है कि जो एमोसिटीज है इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। यस, फ्रेश वाटर में होता है। और ये कहाँ होता है, पेट्रोमाइजिन एडल्ट हो जाता है ना। हाँ बच्चों, जो पेट्रोमाइजिन मैं ले रही हूँ ये एक्चुअली एडल्ट के लिए ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एमोसिटिस लार्वा है। ये लार्वा को ही एक्चुअली बोला जाता है। इट इज फाउंड इन मेरीन वाटर। तो जब तक ये लार्वा रहेगा बच्चों, जब तक ये लार्वा रहेगा, ये हैबिटेट क्या होता है इसका, फ्रेश वाटर में रहेगा। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाएगा तो ये मेरीन वाटर में। तो इसका मतलब क्या होता है, यस यहाँ पे माइग्रेशंस होती है। एडल्ट क्या कर जाता है, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पेनिंग। समझते बच्चों, एग लेइंग, जब इसको अंडे देने होते हैं तो ये फ्रेश वाटर में आ जाता है, क्योंकि लार्वा की डेवलपमेंट फ्रेश वाटर में ही होता है। हैबिट, यस बच्चों, हैबिट भी होती है। इसकी हैबिट क्या है, ये नॉन पैरासिटिक होता है बच्चों, पैरासाइट नहीं होता, नॉन पैरासाइटिक होता है। और इसकी हैबिट क्या होती है, कंफ्यूज ना हो तो इसलिए हम डाल लेते हैं फर्स्ट का। ये क्या होता है, पेट्रोमाइजिन एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेज। हम लोगों को पता है ना ये एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेज होता है, राइट। बच्चों हैबिटेट और हैबिट समझ लिया। अब हम बॉडी पर आ जाते हैं इसकी। तो बॉडी पर हम इसके मोर्फोलॉजिकल, मतलब बाहर से दिखेगा क्या, स्किन कलर। यस, सबसे पहले हम इसके स्किन कलर से आ जाते हैं। स्किन कलर बच्चों इनका जो होता है येलोविश ब्राउन होता है। जो लार्वा होता है वो होता है येलोविश ब्राउन। ब्राउन कलर तो होता ही है, थोड़े डार्क कलर के होते हैं कॉम्प्लेक्स के। लेकिन ये जो एडल्ट हो जाता है ये हो जाता है ग्रीनिश ब्राउन, राइट। स्किन भी हो गया। अब बच्चों हम इसके आगे की बॉडी से पता लगाते हुए चलेंगे। यस, आगे सबसे आगे क्या होगा, माउथ। माउथ से मैंने बोला ना आगे से पीछे की तरफ चलेंगे। तो माउथ में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, जब लार्वा स्टेज होता है इसका, फोर्थ वन, ओरल हुड। यस, ओरल हुड
इज प्रेजेंट, ओरल हुड प्रेजेंट है, टीथ एब्सेंट, टीथ एब्सेंट होते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है बच्चों, ओरल हुड तो नहीं होता, ओरल हुड किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ये जो होता है माउथ इसीलिए लिखा मैंने, पहले ओरल हुड था वो कन्वर्ट होगा, यहाँ से कन्वर्जन का साइन लगा सकते हो, राइट। इनमें कन्वर्जन नहीं, कलर का भी कन्वर्जन आता है, स्किन में पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया। माउस में पहले ओरल हुड था, बाद में वो किस में हो जाता है, यस, सक्टोरियल, चूसने वाला, बक्कल फनल। और ये क्या है, टीथ, यस, टीथ इज प्रेजेंट, इनमें टीथ प्रेजेंट हो जाते हैं क्योंकि एक्टोपैरासाइटिक नेचर के हो जाते हैं। और माउथ के जस्ट पीछे क्या होता है, नोस्ट्रिल तो दोनों में एक ही होता है बच्चों, आईज, पिनियल आईज भी दोनों में होती है, आईज इसकी कैसी होती है, रूडिमेंट्रीज। फिफ्थ वन, जो लार्वा होता है इसमें रूडिमेंट्रीज होती है, रूडिमेंट्री। सो एनिमल इज ब्लाइंड, आप उसे अंधा ही बोल सकते हो। रूडिमेंट्रीज क्यों होती है, बिकॉज कवर्ड विद थिक स्किन, बहुत ही थिक स्किन, बॉडी की जो थिक स्किन से वो कवर होती है। अगर हमारी आइज़ को कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसे तक हमें कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, तो इसकी आइज़ पर बहुत ही, तो आइज़ स्मॉल होती है साइज में, ऊपर से वो कवर कर जाती है स्किन से, तो दिखती नहीं है। तो इसकी आइज़ क्या होती है, आर लार्ज एंड फंक्शनल। फंक्शनल समझ रहे हो बच्चों, दिखता है, रूडिमेंट्रीज नहीं होती। अच्छा, बॉडी के हम इसके पार्ट पे पहुंच गए, अब गिल स्लिट्स के पास आते हैं बच्चों। इसके नीचे दिखेगा क्या, आई थिंक दिख जाएगा, 6-1। गिल स्लिट्स तो 7 पेयर ही होते हैं मैम दोनों में ही, लेकिन उसमें क्या होता है, जो लार्वा स्टेज होता है उसमें एंडोस्टाइल्स होता है, एंडोस्टाइल। 6-1, प्रेजेंट होता है ना, कहाँ प्रेजेंट होता है, अंडर गिल स्लिट्स। और इसमें क्या हो जाता है, एंडोस्टाइल कन्वर्ट इनटू कौन सी ग्लैंड, यस, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स। हम बच्चों डायग्राम्स के हिसाब से चल रहे हैं, हम लोगों को अलग से इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने डायग्राम देखा हुआ है, बस हैबिट पे हम लोगों को पता है, तो इसमें स्पेसिफिक ट्रिक की जरूरत है। बॉडी की सिर्फ ये ट्रिक लगानी है कि बॉडी के आगे से पीछे के हिस्से की तरफ हम चलते हुए जाएंगे, राइट। अब उतार लीजिए, चलिए बच्चों, मैम हमने उतार लिया, वेरी गुड। चलो तो हम इन्हें रब कर देते हैं अगर आपने उतार लिया है तो, देयर इज नो नीड। मैम हम ये सब कुछ उतार चुके हैं, वेरी गुड। मतलब हम लोगों को 6 कैरेक्टर, हैबिटेट, हैबिट, स्किन कलर, उससे हम लोगों को इसके 6 कैरेक्टर्स पता चल चुके हैं, यस मैम। अब हम इसके बाकी के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे बॉडी में। अब बच्चों क्या होता है, यस, फिन्स, और वो भी कौन सा फिन, डोर्सल, डोर्सल फिन। डोर्सल फिन कैसा होता है बच्चों, एक्सटर्नल बॉडी हम पढ़ रहे हैं। डोर्सल फिन क्या होता है, इसमें सिंगल होता है, ठीक है, विदाउट सिंगल, विदाउट डिवीजन, कोई डिवीजन नहीं हुई ना उसकी अभी, एक तो सिंगल होता है, एंड कॉन्टिन्यूअस विद किसके साथ, कोडल फिन, कोडल फिन के साथ कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 डोर्सल फिन डिवाइड, 2 बन जाते हैं एक्चुअली वो, क्योंकि डिवाइड बाय सेंट्रल नोच, राइट। और डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं कोई कोडल फिन से, नहीं, डिसकॉन्टिन्यूअस विद
कोडल फिन से नहीं मिलते बच्चों, उससे डिसकंटिन्यूअस रहते हैं, उससे नहीं मिलते, राइट। अब एक इंटरनल बात आ जाती है बच्चों, इनमें वेलम प्रेजेंट होता है एंड सेपरेट। वेलम पता है ना, मैंने ऑर्गन बताया था, रोटेटरी ऑर्गन में जो वेलम होता है अंदर माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड सेपरेट फेरिंग्स फ्रॉम एलिमेंट्री कनाल। इसमें रिड्यूस हो जाता है बच्चों, 7 और 8, इसमें रिड्यूस कर जाता है वेलम, रिड्यूस्ड टू ए ब्लाइंड सैक, इसमें रिड्यूस कर जाता है, इनमें वेलम प्रेजेंट नहीं होता, व्हील ऑर्गन तो होता ही नहीं है, राइट। एक और इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होता है बच्चों इसका, वेलम का, के बाद अगर हम एलिमेंट्री कनाल में, अब थोड़ा इंटरनल पूछ जाते हैं, एक्सटर्नल का तो पता ही चल चुका है हम लोगों को, वेलम देख लिया। अब इसके बाद होता है इसमें गैल ब्लेडर एंड बाइल डक्ट, इनमें प्रेजेंट होती है बच्चों, 9th लिख लेते हैं ना, प्रेजेंट होती है और इनमें एब्सेंट कर जाती है। लार्वा जो होता है उसमें गैल ब्लेडर और बाइल डक्ट होती हैं, एडल्ट में एब्सेंट कर जाती हैं। 9th 1 ही तो हुआ मैम, आप क्या कर रहे हो, इधर आके चेंज थोड़ी होगा, सॉरी बच्चों। 10th भी लिख देते हैं, लास्ट जो है हमारा लीवर, इसमें कनेक्टेड होता है बच्चों। 10वां जो है हमारा, इसमें लीवर जो है कनेक्टेड टू एलिमेंट्री कनाल है, लार्वा में एलिमेंट्री कनाल से कनेक्ट होता है इसका लीवर, जबकि इसमें क्या कर जाता है, सेपरेट फ्रॉम एलिमेंट्री कनाल। हो गया बच्चों। एक्चुअली दीज आर द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोमाइजन जो एडल्ट स्टेज है और एमोसिटिस लार्वा जो कि लार्वा स्टेज है, वो भी पेट्रोमाइजन का ही लार्वा स्टेज है। ये डिफरेंस इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, अगर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने देखे तो आप लोगों को तो बहुत ईजी होंगे, लेकिन हमें एक्चुअली इसका पता होना चाहिए। कभी कभी ये पॉइंट्स में पूछा जाता है 5 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का, अगर सब्जेक्टिव में आ जाता है तो हम लोगों को इसके पूरे हेडिंग के साथ करेक्टर्स के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, ऑल द थिंग्स जो बुक्स में होती है वो सब थोड़ा बहुत बुक्स से भी एक्स्ट्रा, तो यही बहुत ही ईजी है। उसकी एक्सटर्नल बॉडी का डायग्राम हम लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मैं इजीली आप लोगों को समझा चुकी हूँ, बहुत ही उसे ड्रॉ कर देखिए, बहुत ही सिंपल होते हैं, थोड़े थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, थोड़े थोड़े से दो डिफरेंट होते हैं। मैं आप सबको ये करा चुकी हूँ, तो अब हम लोगों के लेक्चर्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। मैम क्या आप आगे नहीं पढ़ाओगे? नहीं बच्चों, यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। मीन्स हम लोग जो वर्टिब्रेट्स की पहले पढ़ रहे थे, एग्नेथा जिनमें जान नहीं होता, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ग्नैथोस्टोमेटा, जॉ वाले एनिमल्स, क्योंकि हम लोग जितनी भी क्लासेस थी इसकी सब ख़त्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे ग्नैथोस्टोमेटा, जिसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्नैथोस्टोमेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, वो भी पिक्स के साथ, राइट। जब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आई होप कि ये वीडियो यूज़फुल आप लोगों के लिए, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज गुड हैबिट। एंड फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल, आपको ऐसी वीडियोस देती रहूँगी मैं। इट्स सो फनी, राइट। मिलते हैं नए लेक्चर्स में जिसमें हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्नैथोस्टोमेटा। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।